हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है आखिर किससे चैट करते हैं आपके पार्टनर्स। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आई थिंक 5-6 महीने पहले मैंने ये रीडिंग की थी और आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम करंट एनर्जी चेक करिए। तो आज मैं आपके लिए वापस से वो रीडिंग लेकर आ रही हूँ कि आखिर किससे चैट करते हैं आपके पार्टनर्स। क्या आपसे कुछ छुपाते हैं? क्या आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी हैं या आपसे क्या ट्रू लव है या फिर आपको धोखे में रख रहे हैं? तो हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऑनलाइन आते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, या अगर आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन वो तो घंटों तक ऑनलाइन रहते हैं, तो आखिर करते क्या हैं वो, मतलब क्या चल क्या रहा है उनके लाइफ में, ये आज मैं जानने की कोशिश करूँगी। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही रखिएगा। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशंस में फ़िट ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है, पूरी लॉयल्टी के साथ है और आप उन पर बिल फाड़ दें। नहीं, तुम तो ऑनलाइन हो मतलब तुम चीट कर रहे हो। ऐसा नहीं करिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही रखिएगा, ठीक है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स चीट करते हैं या ऑनलाइन रहते हैं? तो आखिर करते क्या हैं? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिनके भी पार्टनर्स उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या घंटों तक दूसरे सोशल साइट्स पे ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्या वो चीट कर रहे हैं? मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स लेंगे। सो लेट्स चेक फ्रॉम टैरो फर्स्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स किसी भी तरीके का धोखा दे रहे हैं? क्या वो ऑनलाइन किसी और से बातें करते हैं? क्या करते हैं वो? मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्यों इग्नोर करते हैं, रिप्लाई लेट करते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं आप लोगों की कि मेरे पार्टनर ऐसा करते हैं, मेरे पार्टनर वैसा करते हैं, मैम प्लीज़ पता करिए। तो मैंने कहा चलो आज देख ही लेते हैं सबकी कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या करते हैं ऑनलाइन? क्या चैट करते हैं? क्या धोखा देते हैं? सेपरेशन में होते हैं तब क्या करते हैं? इग्नोर क्यों करते हैं? प्लीज़ गाइड करें। इनकी पोल खुल रही है, आपके पार्टनर्स की पोलें खुल रही हैं इधर तो। ओके ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो बॉटम से कार्ड्स लिए हैं मैंने वो हैं डेविल, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड एम्परर। फिर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ओके, तो मैं एक एक करके एनर्जीज़ बता रही हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को उनके आंसर्स मिल सकें। सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी जो ऑलरेडी मैरिड हैं। मतलब कि अगर आप अपने हस्बैंड या आप अपने वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर मैं बता दूँ कि डेफ़िनेटली आपके पार्टनर्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो मैरिड कपल्स हैं उनके पार्टनर्स का बाहर अगर आपको शक है तो डेफ़िनेटली वो किसी न किसी दोस्त से या किसी न किसी फ्रेंड से, चाहे ऑफिस कलीग हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, उनसे बातें करते हैं। और जब आप उनसे पूछती हैं या पूछते हैं कि कौन था, कौन थी, तो वो बोल देते हैं कि अरे मेरा कलीग था या मेरा फ्रेंड था या मेरी फ्रेंड थी। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। या लॉक कोड लगा कर रखते हैं, आपको अपना लॉक कोड ओपन नहीं करने देते हैं, या
आपने कई बार उनको बोला भी होगा कि नहीं मैं वाइफ़ हूँ या मैं हस्बैंड हूँ, मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, बट उन्होंने छुपाया है, हाइड किया है। तो आपको इस चीज़ के बाद से उन पर और ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। समटाइम्स हो सकता है आप दोनों की इस बात पे लड़ाई भी हुई हो, झगड़ा भी हुआ हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हो, और उसके बाद आप और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जाते गए हो, और लोअर वाइब्रेशन पे जाते जाते आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मतलब कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको चीट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनको फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें अपना स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको आपने बार बार झगड़ा किया, बार बार लड़ाई की, तो एक तरह से आप थर्ड पार्टी को फ़ायदा दे रहे हो। आप जितना लड़ाई करोगे, जितना ज़्यादा आप लोअर वाइब्रेशन में जाओगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट थर्ड पार्टी का होना है, ठीक है। उन्हें लगेगा कि अरे यार मेरी वाइफ़ या मेरा हस्बैंड तो दिन भर मेरे से चिक 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 करता है या करती है, तो वो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ सुधरेगा नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगा, ठीक है। उल्टा अगर आप बहुत ज़्यादा स्माइल करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे, बहुत ज़्यादा बन ठन के रहने लगोगे, तो बल्कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़ को भी एक शक होगा कि अरे इसे क्या हो गया, ये तो मेरे पे भाव ही नहीं दे रही है या भाव ही नहीं दे रहा है। तब वो आपके पीछे पड़ेंगे, तब वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हस्बैंड और वाइफ़ हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड तरफ। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, मैरिज की कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिली है, आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आपने अपना 100% दिया है अपने पार्टनर को, आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, लेकिन यहाँ पर वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहाना मार रहे हैं या कुछ ना कुछ बर्डन का बहाना मार रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऑनलाइन रहते हैं और आपसे बातें नहीं करते हैं, आपसे या तो ब्लॉक करके रख दिया है आपको, और या तो फिर ऑनलाइन अगर अनब्लॉक भी है तो भी ये आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी आपकी कंडीशन है तो मैं आपको बता दूं कि ये डेफ़िनेटली ये किसी न किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है। आप में से कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपको पता ही ना चल पाता हो, सेम सिटी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल पाता हो, आप मिल ही ना पाते हो, आपको पता नहीं कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है या उनके कोई, ज़रूरी नहीं लड़की हो, लड़के भी हो सकते हैं, तो वो उन लोगों से बात करते हैं, तो आपको लगता है कि वो बंदा या वो बंदी किसी और से बात कर रहा है, क्योंकि आप डिस्टेंस में हो, आपको नहीं पता रहता है कि वो उनकी एनर्जी क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सब कोई चीट ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बातें ज़रूर छुपाते हैं आपसे, हाइड करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर तो डेफ़िनेटली और लोगों से भी बात करते हैं, चाहे वो उनकी फ्रेंड ही क्यों ना हो या फ्रेंड ही क्यों, मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं जनरल, लेकिन वो आपसे वो भी डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड का नाम बता दूं तो आपको उसके ऊपर भी शक होने लगेगा, तो इसलिए वो आपसे डर के मारे नहीं बताते हैं कि वो जनरल फ्रेंड से बात कर रहे थे। हो सकता है वो आपसे ये कह देते होंगे कि मैं ग्रुप में बात कर रहा था, या ऑफिस का ग्रुप है या दोस्तों का ग्रुप है, और आप उस पर भी कई बार बोल दिए हो कि चलो दिखाओ मुझे, स्क्रीनशॉट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो इन सब चीज़ों से, इन सब ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से वो आपको इग्नोर करने लगे हैं। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार उनको आपसे डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं नॉर्मल बोल दूं कि मैं दोस्त से बात कर रहा था तो भी आप विश्वास करोगे नहीं। हो सकता है उन्होंने आपको बोला भी हो समटाइम्स कि मैं तो कुछ भी बोलूँगा तुमको गलत ही लगेगा या गलत ही लगेगा, तो मतलब इस चीज़ की वजह से भी वो आपसे थोड़ा थोड़ा छुपाने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको पार्टनर अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। उल्टा आप भी उनको वेट कराइए, अगर उनका भी मैसेज आपको आए तो आप लेट रिप्लाई दीजिए, आप भी थोड़ा सा ईगो मेंटेन करना सीखिए। वो अगर एम्परर की एनर्जी में रहती हैं या रहते हैं, वो अगर हमेशा आपको ये शो करते हैं कि इनके पास समय नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या इनके पास बहुत ज़्यादा काम है, या इनके पास बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ डिवाइडेड हैं,
इनका घर है, इनकी फैमिली है, इनका वर्क है, इनके फ्रेंड्स हैं, इनके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में आप आते हो तो आपको भी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करने की ज़रूरत है। आपको भी ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि मेरी भी फैमिली है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं और मैं भी ऑनलाइन पे चैट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं हूँ, मतलब मेरी भी अपनी स्पेस है, मेरा भी अपना एक शेड्यूल है, एक लाइफ है। तो यहाँ पर ये तो ज़रूर दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बातें तो करते हैं, अगर ऑनलाइन आते हैं तो ये बातें तो करते हैं, चैट करते हैं, चाहे फ्रेंड से, चाहे किसी से बात करते हो और आपसे झूठ बोल देते हैं कि मैं ऑफिस से रिलेटेड बात कर रही थी या कर रहा था, या मैं अपने काम से रिलेटेड बात कर रहा था, या तो मैं जनरल बात कर रहा था, अपने ग्रुप्स में बात कर रहा था। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं ये? ठीक है, ये पहली बात तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो ये आपको परेशान करने के लिए भी बोलते हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए भी बोलते हैं कि आप और ज़्यादा इनके पीछे पड़ोगे, इनको मज़ा आएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि उनको डर लगता है, उनको लगता है, और डर किसको लगता है? जिसको खोना नहीं चाहते। अगर वो आपको खोने से डरते नहीं तो मतलब लव ही नहीं है, राइट? तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मेमोरीज़ हैं, इस वजह से वो आपसे छुपते हैं, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं कि मैं दोस्तों से बात कर रहा था या मैं इनसे बात कर रहा था, ठीक है? और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है स्क्रीनशॉट भी दे देते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है वो स्क्रीनशॉट भी दे देते हो फॉर क्लैरिटी कि लो मेरा सर मत चाटो, ये वाली एनर्जी हो सकती है। तो ये भी सफाई में वो पेश कर दिए, लेकिन एटीट्यूड में वो भी बड़े एटीट्यूड से आपको देंगे कि एहसान कर दिया है आपके ऊपर बताकर, ठीक है? और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि जैसे ही आपने उनसे पूछा या जैसे ही आपने हिम्मत करके बोला, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, वो जवाब ही नहीं देंगे, वो ब्लॉक कर देंगे सीधा, ठीक है? फिर आप उनको गिड़गिड़ाओगे, अच्छा सॉरी, अच्छा आगे नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अनब्लॉक कर दो। तो ये एटीट्यूड है। तो मतलब गलती भी वो करे और हीरो भी या हीरोइन भी वही बने, तो ये वाली एनर्जी है। सो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल, कभी भी किसी के पीछे इतनी एनर्जी मत दे दें कि वो ये सब करे, ठीक है? तो अब हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, किससे चैट करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, आखिर चैट करते किससे हैं? एनर्जी तो हमने देख ली, अब हम ये पता लगाएंगे कि आखिर सामने कौन रहता है, किससे चैट करते हैं, क्या चैट करते हैं। कार्ड देख के हंसी आ रही है ये वाला, देखो संत महात्मा फेल है इनके आगे। अगर आपने पूछ दिया कि किससे चैट कर रहे हो, कहाँ लगे हो, ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे इनसे तो सीधा कोई है ही नहीं। इसका तो इंतज़ार था मुझे, ये नहीं आता तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। वन मोर कार्ड। ओके चलिए ठीक है। तो किससे चैट करते हैं आपके पार्टनर? सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप में से कई लोगों के पार्टनर तो ऑनलाइन कुछ करते ही नहीं है। हाँ, सबसे फ़नी बात यह है कि वो ऑनलाइन सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं। हो सकता है जब आप उनसे पूछोगे कि तुम तो इतने टाइम तक ऑनलाइन थे, तुम्हारा तो लास्ट सीन इतना ज़्यादा था, तो वो कह देंगे कि यार मैं तो तुमको देखने आया था या तुम्हारे ऊपर ही नज़र रख रहा था। वो मतलब बॉल लेकर आपके ऊपर ही फेंक देंगे, ठीक है?
वो हमारे बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली एनर्जी होती होगी। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं कि वो सीधा कह देंगे अरे मैं तो ऐसे ही आया था, या मैं तो बस मैसेजेस देखता हूँ, रिप्लाई भी नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर सीधा आप ही पे ब्लेम कर सकते हैं कि तुम क्या कर रही थी इतना देर तक, या तुम क्यों क्या करती हो ऑनलाइन, या क्या करते हो ऑनलाइन, या मैं तो तुमको ही देखने आया था या आई थी, ये वाला। तो ये बहुत हाईली, बहुत जो बोला जाए ना, हाईली मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। बहुत दूर की सोच के, मतलब साइकिक एबिलिटी हो सकती है उनके अंदर कि अब आप ये क्वेश्चन फेंकोगे और वो ये जवाब मारेंगे। ये वाला इनका पहले से इंट्यूशन काम करता है कि अब इनका मूड ख़राब है, अब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो अब ये बात आएगी तो जवाब पहले से रेडी होना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों की तो ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स बात करते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, अपने काम से रिलेटेड, इनकी जो भी वर्क शेड्यूल है या जो भी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो इनके पास एक एक्सक्यूज़ है, रखा रखाया एक्सक्यूज़ हो सकता है कि मैं तो ऑनलाइन काम कर रहा था, मेरा तो पूरा काम ही ऑनलाइन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ, मतलब मैं वर्क रिलेटेड बहाने आपको दे सकते हैं। और आपने सब सच में भी कई लोग काम से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड हो, तो वो ऑब्वियस है, ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड है तो कोई दूसरी दोस्त नहीं हो सकती, होती है, बात होती है, लेकिन हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके साथ, तो उनको लगता हो कि आपको तकलीफ़ हो जाएगी, आपको हर्ट ना हो, इस वजह से ये आपसे छुपाते हैं। आप में से कई लोग तो जानबूझ के ट्रिगर खाते हैं अपने डीएम से। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, तो ये तो ट्रिगर करने के लिए ही जन्म ही लेते हैं। इनको तो बाकायदे इनको राइट दिया जाता है कि आपको अपनी डीएफ को ट्रिगर करना है, ठीक है। तो ये तो आपको ट्रिगर कर कर के ग्रो करते हैं, और इतना ज़्यादा ट्रिगर आपको देते हैं कि आप, एक टाइम ऐसा आता है कि अब आपको इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, और जब ये टाइम आ जाता है तब इनकी अवेकनिंग होती है, तब इनकी हीलिंग चालू होती है, तब इनको ट्रिगर्स मिलते हैं, तब ये आपके पीछे पड़ते हैं और ये बार बार बोलते होंगे आपको कि आप इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हो कि अब आप टाइम ही नहीं देते, अब तो लगता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर किससे चैट करते हैं? ज़्यादातर फ्रेंड्स से चैट करते हैं, ज़्यादातर ऑफिस रिलेटेड काम से चैट करते हैं, कुछ लोग अपनी किसी क्लोज़ फ्रेंड से भी चैट करते हैं, लेकिन आपको डर के मारे नहीं बताते हैं, अटैचमेंट है इस वजह से। और कुछ लोग तो आपको मिरर करते हैं, हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो या आप किसी से अपने पार्टनर के अलावा बात करते हो, मे बी अपने पार्टनर को ना बताते हो, तो वो भी मिरर करते हैं आपको, वो भी किसी और से बात करने लगेंगे, और फिर आपको लगेगा यार मैं तो, मेरा पार्टनर तो मुझे चीट कर रहा है, या मेरा पार्टनर तो मुझे हर्ट कर रहा है। भले आप किसी और से बात करते हो, नॉर्मल बात करते हो या फ्रेंड्स समझकर बात करते हो, लेकिन वो भी आपको मिरर करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपको ओवर एंड ऑल यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि आपको अपने पार्टनर को इस रीडिंग से जो गाइडेंस निकल कर आ रही है कि वो चाहे जिससे भी बात करें, वो चाहे जितनी देर भी ऑनलाइन रहें, आपको उनको ट्रिगर नहीं करना है, ठीक है। और समटाइम्स आपकी ही चीज़ें वो मिरर भी करते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है तो ये आपको मिरर दिखा देंगे, ये वही काम करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो। अगर आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है तो ये आपको शीशा दिखा देंगे कि लो अब डाउट करो, किसी और के साथ बात करेंगे, किसी और के साथ किसी की पिक्स लाइक करेंगे, किसी के कमेंट करेंगे, किसी से अटैचमेंट दिखाएंगे, या कोई लड़की उनके पे कमेंट करने लगेगी या कोई लड़का उनके पे कमेंट करने लगेगा, तो आपको लगेगा अरे इसका इतनी हिम्मत कि ये कमेंट कर रहा है। तो मतलब ये आपको मिरर दिखाते हैं, मतलब जिस चीज़ का आपको डर रहेगा वही चीज़ ये आपको मिरर दिखा देंगे। तो आपको अपने ऊपर पहले काम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा शक करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं, फियर ऑफ लूजिंग योर पार्टनर, या ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, तो इन चीज़ों पे वर्क करिए, ठीक है। तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी और इस रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।